की थोड़ा एक थोड़ी आवाज और बताओ। और जबकि जनी पाछे बैठी छप्पर के नीचे, इनका तो 55 रुपया का टिकट है भाई। वीआईपी है भाई, मेहमान आए, जयकारा लगा के दीदी और वाजी बोले मान जाओ। अब तुम्हारे मन की कथा हो जा रही, अति देर इनके सबकी मन की है, क्योंकि अगर तुम्हारे मन की कथा न है तो सीधा जो आवा है अब आई वही ना। अच्छा यहाँ सीधा बहुत मिला गया, हमका डर लागत है मुमताजपुर माँ कि भगवान जाने यहाँ कथा सुने को आवा नहीं है पंडाल, तो सीधा मिली कि न मिली। लेकिन आजी हो रही, दीदी हो रही, बहनी हो रही, ये सब कथा बहुत बढ़िया सुने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सीधा आवा है डेलवा, 3 बुरिया भर चुकी है, वो भी रात बाकी है। मुमताजपुर वाले बहुत बहुत धन्यवाद सबको, कल्याण। और सीधे सीध हो गए, सही बात। अब यार बात बताए दीदी का, सुनो दीदी और कि सीधा क्या नाम, सीधा का है पर जानते हो? देखो सीधा क्या नाम, सीधा इसे पड़ा है कि धान काटो तुम और दराओ तुम, गिटकी बीनो तुम, पछाड़ो तुम। मतलब जितने मेहनत वाले काम सब आप लोग करती हो, गेहूं धोओ, पिसाओ, रुपया दियो, चक्की पर लेके जाओ, लाओ। और तैके जब आलोक महाराज के कथा हो तो जैसे हवन हो गवा, आखिरी दिन पूर्णाहुति बात, तुम जंगाल सने, अपनी डहरी सने, अपनी बुरिया सने, याक मियम आटा, चौर, टुर्रा, फाकी, दाल, 11, 21, 51 सीधे निकालो और सीधे जलवम धरो और सीधे घर से लायो कथा पर। यहाँ तो आलोक महाराज सीधे बुरियम नायल और सीधे रहला मोह रह गए और सीधे पंडित निकार दीन और सीधे कुकर में यहाँ डार दीन। भाई अब तो गिटकी तो नहीं रखा सीधा, और सीधे पंडित कुकर में डारे और सीधे सीटी आए गए और सीधे हमका पर्च दीन, वो आलोक महाराज सीधे निपटाए दिए। ये चीज का नाम है सीधा, एकदम सीधा। बहुत बढ़िया है। तो या गाजी रहे, या गाजी वो बेचारी बड़ी भगत, बड़ी सीधी विधि, कथा सुने रोज वहां में। और उनके जो सेठ जी रहा है वो भैया पक्का कंजूस आदमी। तो सेठानी बैठे हैं महिलाएं तरफ और सेठ जी बैठे पुरुषन तरफ। तो सेठ जी 5 दिन में चवन्नी नहीं दीन, 1 रुपया नहीं चढ़ेन। तो बूढ़ी दादी सोचने लगी कि पंडित बाबा इतनी बढ़िया कथा कहते हैं, वो आरती में हलाओ 1 रुपया डाल दी। तो जब आरती गए, भैया आरती यह से दिखाई जाए कि माँ जो माता मैंने आपको यहाँ आ नहीं आ पाती शर्मन मारे। तो जब आरती जाए तुम्हारे पास तो हमें 10-50 रुपया डाल दियो, पंडित के काम हो ये गाती आरती में जो आप, लेकिन तुम तो कहती हो कल्याण डाल दिन रुपया। अच्छा अब सुनो, तो सेठानी सोचे कि सेठ रुपया दे नहीं है और बिना दक्षिणा दे कथा नहीं पूरी है, तो लाओ हम 1 रुपया डाल दी। तो जब दादी के पास आरती के थाली पहुंची और जैसे धोती के खोट में रुपया बांध ले रहे और खोल गया, जब चाहवे चली तो सेठ इधर बैठ रहा है, आंखें घुर के लगी रही नीचे हाथ 1 रुपया जोर जोर हम बिल्डिंग बना रहे या पंडितों के आवाज आई हाथ नीचे का। तो बेचारी दादी हाथ नीचे गई कि अति दिन में बदनामी हो जाए, तो जय हो जय हो। और ठीक है, तो रुपया नहीं दी भाई, घर का चली गई। अब दादी सोचने लगी कि नहीं रुपया दे पाए हम, तो नहीं रुपया दे पाए तो 5 किलो लाओ चौरे दे दी। 15 रुपया किलो के लिए तो 75 रुपया के पंडित जी की चौरे हो रही है। तो भैया याद नियम आटा और चौर और दाल और कर्रा फाकी, रुपया नहीं रखी, इसे ठोना जानी तो डांटी हमका। तो सीधा लगी और सीधा क्या काम आप लोगों ने करा है भाई, सीधा आप लोग देते, पुरुष थोड़ा देते हैं, पुरुष लोग के रुपया दे रहे हैं, सीधा आपकी जिम्मेदारी। और जैसे हाथे दरेन और घर के बाहर निकली तो सेठ जी द्वारे में कह कहाँ रहे, कहाँ ये 5 किलो चौर 3 किलो आटा 150 का इंतजाम कहाँ ले जा। अरे पागल है क्या कि 5 किलो चौर हम 15 दिन खाई भाई, और ये पंडितवा के दिए जा रहे हैं, क्या क्यों जरूरत है? वो मास्टर बना घूमत वैसे तनख्वाह पाओ।
उगा तर उगा काय सीधा दी तो दादी डराई गई सीधा उठर दी। अब दादी बड़ी टेंशन की 5 दिन हम कथा सुनी है पंडित बाबा इसे चले गए हैं कुछ दयो नहीं पाए कोई सेठ के पाले पर झगड़ो रहे कैसे। लेकिन याद बताइए हम यह कहानी आखिरी दिन हम सुनाई जरूर है इससे कि पवित्र घर में मामला बहुत सही था ताकि शिक्षा मिल जाए जुगाड़ तब अब दादी लगाई दिमाग एक बात और कि जब नहीं बैठी दीदी और तुम सब कोई जितना दिमाग तुम्हारे है उतना इनके सबके नए है। ये तो बैठे आए घूमत के हम आदमी यहाँ पुरुष प्रधान देश है। अरे तुम सबको यहाँ दिमाग लगा दिया तो पैबे न करे यार कुर्सी बाकी रहा भैया जितने दिन बैठे पढ़े लिखे समझो एक कुर्सी केवल बाकी थी राष्ट्रपति की नहीं तो गांव की प्रधानी से लेकर और मुख्यमंत्री सुश्री मायावती तक बन गए और प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी सब कुर्सी पर यहाँ महिलाएं बैठ गए तुम्हारी बिरादरी बैठी महिलाएं बैठी दिमाग से बैठी जुगाड़ तो बैठी तो आदमी बड़ा पावरफुल रह गया अरे अभी 8 कुर्सी बाकी ऊपर कोई नहीं बैठा और राष्ट्रपति की कुर्सी खाली रहा है और वो पर यहाँ प्रतिभा पाटिल गई बैठ। अब आदमी कब से काट रहा या तो कुर्सी नहीं बैठी सब पर महिलाएं कब्जा करें। हाँ आइए ध्यान दें समय कम है तो दादी लगाइन दिमाग वो एक कद्दू लाई कद्दू देखो कद्दुआ और कद्दू क्या कहा गया है सीताफल क्या कहा गया है सीताफल। और जब तक भंडारा में प्रसाद में कद्दू नहीं मिलाया जाएगा भंडारा पूर्ण नहीं क्योंकि सीताफल है। तो दादी कदुआ ले छपरा बढ़िया जुड़कत रहा है पाक कदुआ पूरी और दिमाग लगाएंगे है ना छुरिया से ने कोना काट डंठल जो लागा कोना डंठल काटिन छुरिया चौकोर और डंठल फिर धर दी और वह में यहाँ पर काम दिखाए दी कदुआ में हाथ चुरा धर दी और लेके चलिए तो सेठ के यू कहा है अरे कहीं नहीं कुछ दया हम तो यू सीताफल है भंडारण जरूरी है ला यू तो दया नहीं तो सेठ सोची ना जाओ कदुआ लुढ़कते हैं 4-5 रुपये दया पंडित वो भरी पड़ी दया। अब जब दादी कदुआ लेके तो हमसे क्या लगी पंडित बाबा पंडित बाबा क्यों कद्दू ले जाओ तो हमारा लगे गुस्सा हमारे कि 5 किलो चाउल लाए होती तो बुरिया को दिखा यू आधी बुरिया जगह की असली और बुरियो या खराब हो जाए कोई कदुआ क्या करो मैं अब हम लगी तो घर पर कथा करे तब तो बनाए कदुआ फेंक सही तो नहीं है जब देहे हो तो कथा याद करे हलवा बनवाए तो बटुआ हम मेरी तमाशा घूम रहे हो चलो रखोगे गुस्सा भी मन से ले है ना। लेकिन गजा घर पर जब पहुंचे 5-6 दिन बीते लगातार कार्यक्रम रहा तो जल्दी सीधा खोला नहीं जाता पंडितेर 15-20 दिन के बाद बुरिया खोली जब आए घर पर और जैसे बुरिया खोली वो जब कदुआ निकाले चली और जैसे डंठल पकड़ कदुआ उठाए तो डंठल हाथ में कदुआ अंदर पंडित हमसे कहती है पंडित ओ पंडित कहा तुमसे कोई मजाक कर कहा हम क्या कहे रे या कौन किया अरे कहा था उधर डंठल हाथ में कदुआ अंदर हम के नरे वो छोटे लाल भाई रहा है उसको अवधेश भैया मजाक करें लेकिन हाई नहीं ऐसा उनकी रिश्तेदारी है कि हमारी मजाक नहीं करेंगे तो लाओ कद्दू देखी और जब कद्दू लाए तब देख के कोई कद्दुआ के अंदर चांदी का एक सिक्का रखा मुझे नवा मॉडल का चला चौकोर वाला पहले गोल गोल चलता है चांदी सिक्का अब चलते चौकोर बढ़िया इतना बड़ा 1 अंगुल क्या और चांदी सिक्का वे कद्दू बिचम था। तब हम जान पाए कि बूढ़ी दादी हमसे कहीं ना है पंडित बाबा यह कद्दुओं तुम्हारा कल्याण हो जाए वो कहीं ना है कि महाराज कद्दुओं कल्याण हो जाए इसका मतलब सेठौना से चुराए गिराई सिक्का हमका दादी जुगाड़ बना पठुआए तो दादी का कल्याण हो गया क्योंकि उनकी दक्षिणा पहुंच गई तो हमारा कल्याण हो गया क्योंकि 1200 का सिक्का मिली। कहानी इसे से सुनाई दी थे मान लो कोई घर में आई जुगाड़ हो तो चौरन में धर के 100 की नोट पोछ दो मान लो
झगड़ा वगड़ा न करो, चुप कौन जो काम हो जी हमारा। प्रेम से बोले भगवती मैया की। एक बार जयकारा लगाओ, प्रेम की। तो प्रभु बोले कि एक जगह पर ठहरा हुआ संत, वो एक जगह पर ठहरा हुआ जल, इसमें विकार आ जाए तो यहाँ से तुरंत चला जाए। तो चित्रकूट में कामक के पहाड़ से प्रभु चले कि भादो तिथि दशमी भगवान, भादो तिथि दशमी भगवान, भादो तिथि दशमी भगवान, चित्रकूट से की भादो महीने में दशमी की तिथि मेरे प्रभु श्री राम जी चित्रकूट से चल पड़े और आप लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान चले हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बड़े भैया ने बंटवारा किया था तो भरे भादों में किया था। भादों का महीना सबसे खराब माना गया है कि भैया ने भादों बंटवारा किया है, 5 किलो चावल भी नहीं दिए थे। ये लोग कहावत कहते हैं, लेकिन भगवान ने शिक्षा दी है कि महीना कोई नहीं बुरा है, अगर परमात्मा रूठे ना तो समय सब सही है। मतलब समय न बिगड़े, भगवान न रूठे। सभी घड़ी शुभ घड़ी है और सभी वार शुभ वार, और रही मन भद्रा तब लगे जब रूठे करता। ना तो कोई दिन खराब है, ना तो कोई घड़ी खराब है, ना सब भगवान के मनाए हुए। अगर परमात्मा रूठ गया तो बात बिगड़ जाएगी। भगवान ने शिक्षा दी है। भरे भादों में दशमी के दिन बढ़िया आश्रम छोड़ दिया चित्रकूट का। तो देखिए भगवान की लीला, अपनी घास फूस की मड़ैया छोड़ी और जैसे आगे बढ़े तो ज्यादा दूर नहीं गए ना, 3.5 कोस मग जाई, 3.5 कोस मग जाई, अति धाम पहुँचे रघुराई। 3.5 कोस। 3.5 कोस का मतलब 3 त्रिका 9, 10-11 किलोमीटर। 10.5-11 किलोमीटर आगे गए और घास फूस की मड़ैया छोड़ी और अत्रि महाराज का इतना बढ़िया आश्रम मिला है। अनसुईया मैया वहां पर विराजमान है। मेरे भक्तों, एक कथा है त्रेता की, और आज चले जाओ अनसुईया मैया के आश्रम। आज तो जंगल है 100 बीघे 500 बीघे है, 100 बीघे का जंगल है, 500 बीघे का चित्रकूट का विकट जंगल। और वो जंगल में अनसुईया मैया का जो आश्रम है मेरे भक्तों, आज तो आश्रम में 10 एसी लगी है, 1 लाख रुपए के झूमर आज टंगे हैं और बचाने वाला कोई नहीं। आज मन करता कि यहाँ से जाया न जाए, मैया के आश्रम में हम बैठे रहे। और जब भगवान गए होंगे तब कितना आनंद हुआ होगा। तो भादो महीना कोई बुरा नहीं है। जैसे भगवान पहुंचे, अत्रि महाराज थे नहीं, अनसुईया मैया विराजमान, तो माता जानकी आगे बढ़ी तो अनसुईया मैया के पैरों को छुआ, स्पर्श किया और प्रणाम किया। तो तुलसी जी ने यहाँ पर एक चौपाई लिखी है कि अनसुईया के पद गही सीता, 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 तो मिली बहोरी सुशील विनीता। जैसे गई तो चरणों को छुआ, पैरों को छुआ और लिखा है मिली बहोरी।
बहोरी माने होता है दोबारा। सीता मैया आज मिली है दोबारा और बड़े प्रेम भाव में, बड़े आदर भाव में मिली। तो एक कथा कह रहे हैं महादेव जी और सुन रही है माता भवानी, जैसे आप लोग सुन रहे हो। तो माता भवानी बोली रुको 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 प्रभु, एक मिनट। सीता जी जंगल गई है पहली बार और तुलसी जी कहते हैं कि मिली बहोरी सुशील विनीता, ये दोबारा मिली है। ये बात नहीं समझ में आई कि पहले कब मिली थी। तो महादेव जी बोले भवानी बड़ी विचित्र कथा है। जब पहले मिली थी सीता मैया तो अनुसुईया मैया से बड़ा घमंड में मिली थी और अहंकार में मिली थी। तो आज जब मिली है तो मिली बहोरी सुशील विनीता, बड़े प्रेम भाव में मिली है, तो आदर भाव में मिली। तब तो भवानी मैया बोली प्रभु ये बताओ वो पहले कब मिली थी, जब घमंड में मिली थी? ये आपने कथा हमको नहीं सुनाई। माता मैंने आपको समझा, बोल पड़े एक बार की बात। तीनों देवियां माता भवानी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी, ये तीनों देवियां आपस में बात करती थी। तो बात करती थी, बोली ये बताओ इस धरती पर सबसे सती नारी कौन है? माता मैंने आपके लिए कथा बोल रहा हूं, संभल के सुनिएगा। तीनों देवियां आपस में बोली कि सबसे सती नारी कौन है? तो भवानी मैया बोली सबसे सती नारी हम। तो बोले तुम कैसे हो? बोल पड़े हम सती नारी इसलिए हैं क्योंकि 24 घंटे भोलेनाथ शिव जी की हम सेवा करते, उनके लिए भांग घोटते, उनकी हम सेवा करते, उनको हम देखते रहते हैं कि जैसे उनसे मुंह से शब्द निकले उनकी हम सेवा करें। तो ब्रह्माणी कहा लगी सुनो भवानी ये ज्यादा कबीले न बनो, तुमसे सती नारी हम। तो बोले तुम कैसे सती? ब्रह्माणी बोल पड़ी ब्रह्मा जी के साथ में बराबर 24 घंटे और उनकी मैं ओठों को देखती रहती हूँ कि मेरे सैया के मुंह से आदेश निकले तो तुरंत काम करती हूँ। और सती नारी वही उसे कहते हैं जो अपने पति की सेवा सच्चे मन से, लगन से और दिल से करे, वो सती नारी। आज भी हमारी देवियां सती हैं। जैसे आप लोग हो, आप लोग अपने पति का नाम नहीं लेती हो, ये सती का लक्षण है। आप लोग मांग में सिंदूर लगाती हो, पायल पहनती हो, बिछिया पहनती हो, चूड़ियां पहनती हो, ये सब सती नारी के लक्षण है कि ये सब अपने पति की लंबी आयु के लिए पहनती। एक बात और समझो, बिंदी सदैव लाल रंग। बहुत से लोगों के पैसा हो गया है, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन छोटी सी गलती कर देते हैं। फैशन का जमाना, मैचिंग का जमाना है, तो जैसी साड़ी वैसी चूड़ी, वैसी पर्स, वैसे सैंडल, वैसे अरे सब वैसे पूरी मैचिंग। तो सब चीज मैचिंग कर लेना, पैसा बढ़ जाए, लेकिन शिक्षा ये है, संस्कार ये है, चरित्र ये है कि चूड़ियां चाहे जैसी पहन लेना, साड़ी चाहे जैसी पहन लेना, लिप लाइनर चाहे जैसी लगा लेना, हाँ हाँ भाई, लेकिन बिंदी से समझौता मत करना ना। बिंदी सदैव लाल, कि लाल बिंदी पति की लंबी आयु की निशानी है। जो लाल बिंदी लगाती हैं, जो ज्ञानी लोग होती हैं, वो साड़ी चाहे जैसी पहने लेकिन लाल लगाती हैं। लेकिन बहुती जनी नीली बिंदी तो नीली साड़ी, पीली साड़ी तो पीली बिंदी। वो अपने घर में चेक करो, अगर कोई नीली पीली लगाओ तो समझ जाओ अपने फोकस हाथे लगाओ। झगड़ा वगड़ा क्यों बता दो, अच्छा कि पंडित बताएंगे। तो अब तक मान लो नहीं जानते थे तो अब जान गए, तो ज्यादा इसको अन्यथा मत लीजिए, आज से समझ जाओ, कल्याण हो जाएगा। और आप लोग कभी नाम नहीं लेते हो, सबसे बड़ी बात यह है, पति का नाम जो व्यक्ति लोग लेते हैं, जो महिलाएं लेती हैं, तो उनके पति की आयु घटती है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग लेती भी नहीं हो, आओ तो। लेकिन अब पढ़ा लिखा जमाना है, तब तो बहुत कुछ चल रहा है। वही उनका पढ़े लिखे जमाने में तो बड़ी एडवांस देखे रहा, वही उनका नाव लेते, वही उनका नाव लेते। और रात यहाँ जब भोजन करे चले, इतना प्रेम बढ़ा है, इतना प्रेम बढ़ा है, पिताजी सुनो इसी से इतना प्रेम बढ़ा है कि यक्के थरियम दोनों जने खा रहे हैं। कोई आधा का तो हमका चम्मच को, अरे दादा, हाँ भोजन करना चाहिए, पति की जूठी थाली में भोजन करना चाहिए।
थाली जुट्टी में कर लेना चाहिए, लेकिन साथ में नहीं करना चाहिए। अरे वो भोजन कर लिए और तके आप कर लो, अब साथ जुटे हैं, अब रोटी खा के मन कर तब लिए को जाए, कोई कहा थे तुम लिए, कोई कहा थे तुम लिए जाओ, लेकिन प्रेम है साथ सेक रहे हैं साथ। जमाना बड़ा बिगड़ रहा है। लखनऊ में हम देखे हैं कि साड़ी झल्लरदार गुलाबी पल्ला रखे, साड़ी झल्लरदार गुलाबी पल्ला रखे, साड़ी झल्लरदार गुलाबी पल्ला रखे, बीपी 70 जाए मियां झल्ला रखे। बात आगे बता दी भाई, मैडम जी नौकरी करती वो अपना तो कुछ करत नहीं है, तो जब मैडम 40,000 पौती हैं, वो तो ड्यूटी पर यहाँ चले गए, आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर है। अब वो देर गए यहाँ और यहाँ कुन्नू रो रहे हैं, कुन्नू मम्मी मम्मी करत है, तो पापा ले बोतल चुप होती हुई है, चुप होती हुई है, चुप वहाँ इंतजाम में चुप आओ की तरह चुप खिला रहे, खिलाइयो है ना, जो पढ़ियो लिखियो ना, खिलाओ। और द्वापर बाद स्कूटर से जाए गोदी में, स्कूटर से जाए गोदी में, स्कूटी से जा रही है, मारुति जा रही है, वो अपनी लड़कियों के यहाँ कन्या नहीं खिलौती है। हाँ वो भाई पिलवा पाले हैं, ये हमारा टामी है, हमारा पीटर है, हमारा टोनी है, वो टोनी। इलाहाबाद अभी हम नवरात्र में गए थे कथा कहने, कौशाम्बी जिला पर। पिताजी सुनो, तो जब कथा कहने गए उधर सब बिरादरी दूसरी है, केसरवानी, अग्रग्रहारी, सोनी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग। तो हम भोजन करने गए, ऐसा कोई घर नहीं जाता था जो 3 मंजिल 5 मंजिल 7 मंजिल का न हो, बहुत करोड़पति। और एक सेठ जी क्यों आ गए भोजन करने, उनके द्वार पर जैसे पहुंचे ने तो गेट पर लिखा था कुत्ते से सावधान। अरे तो हम सोचे नहीं कि अंदर आदमी नहीं रहा था कहा। अरे हिंदू धर्म की निशानी है, द्वार पर लिखिए स्वागतम, द्वार पर लिखिए वेलकम, द्वार पर लिखिए शुभ लाभ, द्वार पर लिखिए अतिथि देवो भव। हम लोग जब गरीब थे तो मछली बनवाते थे, गणेश जी की मूर्ति बनवाते थे चौखट के ऊपर। तो आज जब पढ़े लिखे होंगे, पैसा होगा, तो लिखा है कुत्ते से सावधान। तो अंदर जब पहुंचे भैया, गेट खोलिन बड़ा बारी तो चला पहुंचे भैया, एक झबरा कुत्ता तो घुटना चाह थो करने लगे। अब हम नहाए धो गया कुत्ता हमारे ऊपर चढ़ा जाए। हम जो सेठ जी का हटाया न तो क्यों बनाया। अरे कह पंडित जी बुरा न मानो, बुरा न मानो, जो हमारे वहाँ पाला ही का, हम दूध खिलाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं और बढ़िया 10 लाख की गाड़ी में टहलवाते हैं, वो अपने साथ बिस्तर पर लेटाते हैं। तो हम क्यों भैया छत बड़ा निकल, तो भाई कुत्ता पाला अच्छी बात है, सेवा करे चाहिए। और लेकिन जब भोजन कराएंगे और भोजन जैसे थाली है और पहली रोटी टुकड़ा तोड़े और भोजन मंत्र कहे ओम सहना वनो मनुष्य वीर करवाई तेजस्विनावरी तुमत मां वित्सावाई ओम शांति शांति शांति। और हम पहली रोटी क्या टुकड़ा तोड़ महिमा लेके ने इतना बड़ा पिलौना हुआ हमारी दाल में चपर चपर चालू कर। अब जब दाल में लगा दिया हमने शेर जी क्या कौन नौटंकी है तुम्हारा, तो सेठानी बोली चुपके से शेर जी बुरा न मानो, ये हमारी लड़का समझाओ। तो हम कहें यार हमारे वहां सबके नीक नीक लड़का हो तो तुम्हारे वहां पिलवा हो। अब ये दादी सुन लियो, थाली ले जाओ भोजन ले जाओ, कुकुर धोए के यहाँ कभी बछिया न बनियो, कुकुर क्या कुकुरू रहे। और कुत्ते के बारे में तो वैज्ञानिक प्रमाण है कि रही मन ओछे नरनते और तजहु बैर प्रीति। जो दुष्ट लोग होते हैं, आदमी होते हैं, उनसे ना तो मित्रता करो ना तो दोस्ती करो, उनसे दूर हो तो ज्यादा अच्छा। रही मन ओछे नरनते और तजहु बैर प्रीति और काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। कुत्ता अगर काटेगा
तो वैक्सीन लगाई जाएगी 14 कोचे की। अगर काटेगा और अगर चाटेगा तो उसकी लार में उसकी जबान में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए कुत्ते से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। काले कुत्ते को रोटी देने से शरीर शांत हो जाता है, हाँ, लेकिन उसको पालना और चाटना नहीं चाहिए, गंदी बात। खैर आइए अपनी बात पर। तो लाल बिंदी लगानी चाहिए, पति की लंबी आयु होती है। तो तीनों देवियां आपस में बात करने लगी। लक्ष्मी जी बोली सबसे सती नारी हम। भवानी मैया बोली तुम कैसे? बोले हम इसलिए सती हैं क्योंकि हम 24 घंटे भगवान विष्णु जी के पैर दबाती हैं, तो सबसे सती नारी हम। तीनों देवियां झगड़ा करने लगी। कोई कहा हम सती, कोई कहा हम सती, कोई कहा हम सती। तब तक आ गए नारद जी। नारद जरा नारद। अब नारद जी आए क्योंकि नारद जी तीनों लोकों में घूमते थे। तो तीनों देवियों ने पूछा, ए नारद ये बताओ हम तीनों देवियों में सबसे सती नारी कौन है? सबसे ज्यादा पति की सेवा कौन करती है? तो नारद जी बोले कि फैसला होते दूतन के, कहो बताई सच्ची सच्ची और कहो कहीं मुंह देखी। एक फैसला होता मुंह देख गया, तो एक होते सही फैसला। बोले नहीं 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 सही फैसला करो। तो श्री नारद जी महाराज कि सही फैसला ये है कि तुम तीनों देवियों में सती नारी कोई नहीं। अरे अब तीनों जने मुंह बाए तो बाए माछियां हो जाए, तीनों लोग नहीं सती। बोले जी। तो बोली फिर कौन सती? तो बोल पड़े अगर कोई सती है पूरे ब्रह्मांड में तो भारत की धरती पर महाराज अत्रि की धर्म पत्नी माता अनसुईया सबसे सती नारी। तब तो तीनों देवियां आपस में नाराज हो गई। हम देवलोक की और वो धरती पर की रहने वाली कैसे सती हो सकती? इसीलिए माताओं बहनों आपको कहा गया है कि आप लोग लक्ष्मी हो, आप लोग अनसुईया सीता द्रौपदी रुक्मिणी जैसी हो। देवलोक की देवियां आप लोगों से हार गई। अनसुईया मैया आप लोगों के बीच की। तो तीनों देवियां बोली ठीक है अब इसकी परीक्षा ली जाएगी कि देखिए वो कितनी सती है। मतलब सबसे ज्यादा पति की सेवा करने वाली अगर कोई महिला है तो अनसुईया मैया। तीनों देवियां नाराज हो गईं। अपने अपने पति से बोली कि जाओ अनसुईया की परीक्षा लेकर के आओ वो कितनी सती नारी। तीनों देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा, शंकर जी ने कहा कि अनसुईया की परीक्षा लेने मत भेजो, वो भारत पर की धरती पर की है और सती नारी है। तीनों देवियां न मानी और देवताओं को भेज दिया परीक्षा लेने। तीनों देवता महात्मा के रूप में आए धरती पर, साधु के रूप में आए। वो अनसुईया मैया के द्वार पर भिक्षा मांग रहे। बोल पड़े कि माता अनसुईया के द्वार, बोल पड़े कि माता अनसुईया के द्वार मांगे भिक्षा हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु जी आए हैं श्री शंकर जी। अनसुईया के द्वार मांगे भिक्षा हाथ पसार। माता अनसुईया
विष्णु की आए है मेरी शंकर जी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी महात्मा के रूप में आए, साधु के रूप में बोल पड़े मैया भिक्षामि देहि। जैसे मैया फलों की डलिया लेकर के बाहर आई तो भिक्षा तो ले ली, लेकिन तीनों देवता बोले माँ माँ हमारे भूख लगी है, भोजन करा दो। तो अनुसुईया मैया बोली महात्माओं आप लोग आसन लीजिए, भोजन मैं कराऊंगी। और जैसे अनुसुईया मैया वापस हुई कुटिया को तो तीनों देवता एक स्वर में बोल पड़े माँ हमारी एक शर्त है। अरे तुम जानती हो हमको किसी ने भोजन नहीं कराया, हमको भोजन मिला लेकिन हमारी शर्त के अनुसार भोजन नहीं मिला। तब तो अनुसुईया मैया ने बुद्धि लगाई। बताओ बहनों, अनुसुईया मैया ने सोचा कि ये महात्मा है तो इनके लगी भूख है, और ये कह रहे कि हमारी शर्त है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अगर इनके भूख लगी होती तो चुपचाप बैठ जाते, मैं भोजन करा देती। वो ये बता रहे हैं कि शर्त है, इसका मतलब कोई परीक्षा लेने आया है। तो अत्रि महाराज है नहीं, पतिदेव घर पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अनुसुईया मैया ने सोचा कि पतिदेव तो है नहीं, अंजलि में जल लिया और अपनी पति के चरणों का ध्यान किया। जो देवियां सच्चे मन से सेवा करती हैं तो केवल जब मुसीबत आ जावे पति के चरणों का ध्यान कर ले तो मुसीबत टल जाती है। और जैसे ध्यान किया अत्रि महाराज के चरणों का कि प्रभु आप घर पर हो नहीं, भाई महात्मा आए हैं,